बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास। सो एक्सरसाइज 4.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया है। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, तो अपना टाइम जाया किए बगैर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। सो सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शोड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना है हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है, यानी कि उन्होंने हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है जो हम लोगों ने इक्वल करनी है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इधर हम लोगों ने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड की। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पार्ट 1 है आपके पास। 3 5 20 जो है वो 0 5 25 10 7 25 1 3/3 का मैट्रिक्स है जिसको हम लोगों ने इक्वल लेकर आना है 25 और ये वाले मैट्रिक्स की, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख रहे हैं जो आपके पास आपकी रो 2 है, रो 2 ये वाली रो को कहते हैं, ठीक है। जो आपके पास आपकी रो 2 है इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब वो क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है 5 25 एंड 10 आप लोगों ने चेक करना है ये तीनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं। वो कौन सा टेबल आपके पास आ रहा है, 5 का टेबल। सो आप लोगों ने 5 को बाहर कॉमन ले लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है बाकी जो आपके पास रोज हैं वो आपके पास एज इट इज ही रहेंगी, ठीक है। इधर 5 की जगह 1 आ जाएगा बिकॉज 5 1 जा 5 होता है। इधर 25 की जगह 5 आ जाएगा बिकॉज 5 5 जा 25 होता है। इधर 10 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2। सो ये 1 25 एंड 7 आपके पास एज इट इज ही रहेगा। सो यहाँ पे आप लोग लिख लें टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2, यानी रो 2 से आप लोगों ने इस चीज को कॉमन लिया है। अब नेक्स्ट आप लोग अगर देखें तो आपकी जो कॉलम है यानी कॉलम 2 आप लोग अगर देखें तो इसमें भी आप लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं और वो आपके पास क्या है 5 है, उसको भी आप लोग कॉमन ले लो। इधर आपके पास क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम में इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, इस 5 की जगह भी 1 आ जाएगा बिकॉज 5 हमने जो है वो कॉमन लिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25 की जगह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 0 2 1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। इधर भी आप लोग लिख लें टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 2 से हम लोगों ने कॉमन इधर हम लोग लिख देंगे कॉलम 2। अब आप लोगों ने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25 और ये आपके पास कॉलम में है 3 1 7 1 1 5 0 2 1, ठीक है। और ये है आपके पास आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड थी 3 1 7 1 1 5 0 2 1 और ये भी आपके पास आपकी राइट हैंड साइड के ही इक्वल आ रहा है। सो इधर आप लोग लिख सकते हो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और जहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व कर। सो सेकंड पार्ट भी आपको 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया। इधर आप लोगों को इसको इसके इक्वल फाइंड आउट करना है, यानी कि आप लोगों ने मैट्रिक्स वाली फॉर्म को चेंज कर देना है इस फॉर्म में, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको कैसे चेंज करना है, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व इस तरह करना है कि आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आए। तो इधर आप लोग लिख भी लें लेफ्ट हैंड साइड और आप लोग उसको सॉल्व करें, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना है, इधर इज इक्वल लिख लें। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इधर देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 3a प्लस एक्स आ रहा है यहाँ पे, यानी कि आप लोगों ने 3a प्लस एक्स को पहले फाइंड आउट करना है, फिर आपके पास एक्स का स्केयर भी आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग 3ax देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकें। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो रो 1 रो 2 एंड रो 3 को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 1 2 3 3a प्लस एक्स आपके पास बन जाता है, ठीक है। सो हम लोग रो 1 रो 2 एंड रो 3 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लें रो 1 ऐड करना है इसमें रो 2 को प्लस रो 3 को, यानी जो रो 1 है आपके पास जस्ट वो ही चेंज होगी, कोई और रो आपके पास चेंज नहीं होगी, जस्ट आपने रो 1 को चेंज करना है। चलें जी रो 1 को चेंज करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है रो 1 a प्लस एक्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1a 2a एंड 3a, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3a प्लस एक्स।
सेकंड पे आप लोग देखें तो ये आपके पास रो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर भी आपके पास 3a प्लस एक्स आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है ये थर्ड वाला, ये भी आप देखें, ये भी आपके पास 3a प्लस एक्स आ जाता है। रो 2 और रो 3 को आप लोगों ने चेंज नहीं करना, उसको जो है वो आप लोग एज इट इज ही लिख लें, ठीक है। इसको हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। अब आप लोग देखें तो आप लोगों के पास 3a प्लस एक्स रो 1 में बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी आप लोग इसको रो 1 में कॉमन ले सकते हो। सो आप लोगों ने क्या करना है, 3a प्लस एक्स को यहाँ पे कॉमन ले लेना है। आपके पास इधर क्या रह जाएगा 1, ये आपके पास एज इट इज है, इधर भी 1 आ जाएगा, ये भी आपके पास एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, और ये भी। आप लोगों को मैंने बात प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है कि जो हमारे पास हमारा फर्स्ट चीज होती है हम लोगों ने जो उसको चेंज करना होता है, यानी यहाँ पे आपके पास R1 आ रहा था पहले लिखा हुआ, तो आप लोगों ने R1 को चेंज किया, बाकी आपके पास सेम रहती है, ठीक है। इधर भी आप लोग देखिए, आप लोगों ने R1 में से कॉमन लिया था तो R1 ही चेंज हुई है, अब बाकी आपके पास एज इट इज है। इधर आप लोग लिख दे टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। इधर आप लोग लिखते हैं कि आप लोगों ने R1 से कॉमन लिया है। अब 3a प्लस एक्स तो हमारे पास आ गया। सेकंड हम लोगों ने क्या बनाना है, एक्स का स्क्वायर भी हम लोगों को चाहिए है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग इधर देखें 3a प्लस एक्स आपका यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आपकी ब्रैकेट है, आप लोगों ने C2 यानी कॉलम 2 में से माइनस कर देना है कॉलम 1 को, एंड कॉलम 3 में से भी माइनस कर देना है कॉलम 1 को, यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 आपके पास चेंज होगा, कॉलम 1 आपके पास चेंज नहीं होगा। सो इधर आप लोग देखें तो 1 में से 1 को, यानी 2 कॉलम 2 में से पहले माइनस करना है कॉलम 1 को, सो 1 में से 1 को माइनस किया, ये आपके पास कॉलम 1 चेंज नहीं होगा, इसको आप लोग पहले एज इट इज लिख लें, ठीक है। कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस करना है, कॉलम 2 चेंज होगा, सो 1 में से 1 निकालो तो 0। ये आपके पास क्या है a, ठीक है, a प्लस एक्स है, उसमें से आप लोगों ने माइनस करना है a को। इधर आप लोग देखें तो ये आपके पास है a प्लस एक्स माइनस a, ये आपके पास कट हो जाता है, आपके पास क्या रह जाता है यहाँ पे x। सो ये आप देखें a में से a को माइनस करो तो इधर ही आपके पास 0 आ जाता है। यहाँ पे भी आप लोग देखें, अब आपने कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करना है तो 1 में से 1 माइनस करो, इधर भी 0 है। a में से a प्लस एक्स को माइनस करो, ठीक है, सॉरी a में से a को माइनस करो तो आपके पास यहाँ पे भी 0 आ जाता है, ठीक है। आप लोग कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर रहे हो, उसके बाद आपके पास है a प्लस एक्स में से a को माइनस करना है, जो कि आपके पास अगेन x ही लेकर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इतनी वैल्यू तो आप लोगों को मिल गई, आप लोगों ने इसको एक्सपेंड कर लेना। अब आप लोगों को पता है कि एक्सपेंड हम लोग जो है वो किस तरीके से करते हैं, एक्सपेंड करने का भी एक नया तरीका होता है। आप लोगों ने फर्स्ट वाली वैल्यू लेनी होती है, और जो फर्स्ट वाली अगर आप लोग फर्स्ट वैल्यू से एक्सपेंड कर रहे हो तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है सबसे पहले तो आपकी वो मल्टीप्लाई में भी आ जाती है, जिसमें आप लोग 1 का ले रहे हो वो आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगी। उसके बाद 1 जिस रो में और जिस कॉलम में आता है वो आपका नहीं लिखा जाता, बाकी 4 डिजिट जो आपके पास आ रहे हैं वो आप लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है। सो इधर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3a प्लस एक्स, 1 को आप लोग मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास एज इट इज आ रहा था, इसलिए आप लोगों को कराने की जरूरत नहीं। इधर आप लोग 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x का स्केल, ठीक है। मिड में आपके पास माइनस का साइन होता है, बल्कि आप लोग ऐसे करें, आप लोग पहले एक्स के को लिख रहे फिर आप लोग -0 लिख रहे, ठीक है। आपके साइन तक के चेंज ना हो, उस वजह से आपकी कोई डिफिकल्टी ना आए आपके क्वेश्चन में, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास रह गया 3a प्लस एक्स, और ये आपके पास यहाँ पे क्या रह गया x का स्केयर, बिकॉज -0 आप लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं रखता है। सो आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई, जो कि आपके पास क्या थी एक्स स्केयर प्लस सॉरी एक्स स्केयर, उसके बाद आपके पास है 3a प्लस एक्स। एक्स स्केयर आप लोग पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो, इससे कोई आपके क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल सेम आता है, आप लोगों को इस बात का आइडिया होगा ही, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 में। आप लोग देखें तो आप लोगों को 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है, जो कि आप लोगों ने इस वाले राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। सो सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है आपको, उसमें लेफ्ट हैंड साइड है जो आपकी, इसमें आपके पास फर्स्ट रो की जो लास्ट आपके पास यानी फर्स्ट जो आपके पास थर्ड कॉलम का फर्स्ट है डिजिट, वो आपके पास है YZ। इसमें आपको x नहीं दिया गया, इधर आपके पास ZX है, y नहीं दिया गया, इधर XY है, z नहीं दिया गया।
सो आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोगों ने इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना। एक नंबर को तो आप लोग करवा नहीं सकते, या आपको पूरे कॉलम को कराना पड़ता है या पूरी रो को। सो कॉलम को अगर हम लोग करवाएंगे तो इधर आपके पास ऑलरेडी x है, इधर भी x है, तो आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पे x तो आ जाएगा बट आपके पास yz नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास चेंजेस प्रॉब्लम हो जाएंगी। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक एक रो को करवा लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है। किस तरीके से करवा लेना है, सबसे पहले आप लोग देखें, ये आपके पास आ जाएगा रो 1 मल्टीप्लाई बाय x, रो 2 मल्टीप्लाई बाय y एंड रो 3 मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। रो 1 को x से मल्टीप्लाई कराएं तो इधर आपको 1 को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो x को x से कराओगे तो x स्क्वायर, इधर आपके पास आ जाएगा xy z। सो आप लोगों के पास यहाँ पे जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हो तो आप लोगों को पता है, आप लोगों की जो बाहर वाली साइड है उधर आपके पास वो नंबर डिवाइड भी हो जाता है। सो आप लोग y को इससे कराओगे, इधर आपके पास आ जाएगा y, इधर y का स्क्वायर, इधर x y z। सो इधर आपके पास y भी आ जाएगा, इधर आपके पास क्या है z का स्क्वायर एंड x y z। उसके बाद यहाँ पे आपके पास z भी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग देखें तो ये आपके पास एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, तो आप लोगों ने कॉलम थर्ड में से एक्स वाई जी को कॉमन ले लेना है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एज इट इज रहेगा, एक्स वाई जी कॉमन ले लिया आप लोगों ने एक्स वाई जी को थर्ड कॉलम में से, जो कि आपके पास वहां पे क्या आ गया 1 1 1। इधर आप लोग लिख भी लें टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, ठीक है। इधर आप लोग कॉलम 3 लिखते हैं, फ्रॉम कॉलम 3। अब ये आपके पास ये इससे कट हो गया, इधर आपके पास क्या रह गया 1, ठीक है। आप लोग उसको ना लिखो या ना लिखो, कोई आप लोगों की चेंजेस नहीं आएगी क्वेश्चन में। सो इधर अगर आप लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास 1 1 फर्स्ट पे आ रहा है, इधर आपके पास क्या आ रहा है लास्ट पे आ रहा है, फिर आपके पास एक्स वाई जी मिड में आ रहा है, जो कि आपके पास इधर फर्स्ट पे आ रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। अब कॉलम्स को इंटरचेंज करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, बुक के पेज नंबर 56 पे है। यहाँ पे आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों को पता है जिसमें आपके पास रोज और कॉलम की तादाद सेम हो, यानी 3 रोज और 3 कॉलम हो, 2 रोज और 2 कॉलम हो, 4x4 5x5 कितने का भी आपके पास हो सकता है, मगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसको आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसको उन्होंने नाम दे दिया है ए। 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, जब आप लोग 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज -a। जो आपका मैट्रिक्स है उसके बाहर आपके पास लग जाता है माइनस, ठीक है, उसके बाहर आपके माइनस लग जाता है। सो आप लोगों ने इधर क्या करना है, इंटरचेंज करवाना है। सबसे पहले आप लोग बाहर माइनस लगा दें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट 1 को ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते, आप लोगों को पहले इसके साथ कराना पड़ेगा, फिर आप लोगों को इसके साथ, ठीक है। सो आपके पास एक्स वाई जी एज इट इज रहेगा, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 1, इधर आपके पास क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी का स्क्वायर। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोगों ने लिख भी देना है कॉलम 2/3, ठीक है। यानी आप लोग इसको 2 3, यानी आप लोगों ने कॉलम 2 को 3 के साथ चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे वाले आ जाना है, इधर आपके पास माइनस ऑलरेडी है, दोबारा जब आप लोग इसको इसके साथ इंटरचेंज करोगे तो आपके पास अगेन माइनस आ जाएगा, और वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर इधर प्लस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इधर आपके पास आ गया 1 1 1, इधर आपके पास आ गया एक्स वाई जी, इधर आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉलम 1/2, ठीक है। आप लोगों ने 1 को 2 से चेंज कर दिया। सो ये आपके पास किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल। सो आप लोगों ने इधर लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो रहा है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूं और जो है वो मैं आपको मजीद डिटेल में उसके बारे में गाइड कर सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।